अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में नए हैं तो एक सेकंड रुकिए। इस वीडियो को स्किप करना मतलब अपने पैसे खोने का सबसे तेज, सबसे आसान शॉर्टकट लेना है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। अपने शुरुआती दिनों में मैं रोज अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखता था और वो सिर्फ लाल था हर एक दिन। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर गलत कर क्या रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं पहली और सबसे आम गलती की। ये एक जाल है और ये इतना खतरनाक है क्योंकि ये सस्ता लगता है। इसे कहते हैं द चीप ट्रैप। ये आवाज आपके दिमाग में जरूर आई होगी। सिर्फ 10 रुपए का तो ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही चला जाएगा। अगर आपने कभी भी ऐसा सोचा है तो आप ऑलरेडी इस जाल में फंस चुके हैं। मैं भी फंसा था। मार्केट से 400-500 पॉइंट दूर के ऑप्शन खरीदता था सिर्फ इसलिए कि वो सस्ते थे। अब इसे ध्यान से देखिए, मार्केट में ना सस्ता अक्सर एक ट्रैप होता है, कोई अच्छी डील नहीं। जब आप बहुत दूर का ओटीएम ऑप्शन खरीदते हैं तो उसके प्रॉफिट में आने की संभावना बहुत ही कम होती है। असल में 90% चांस होता है कि वो जीरो हो जाएगा, जीरो। वहीं दूसरी तरफ एट द मनी ऑप्शन, जहां मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस लगभग बराबर होते हैं, वो महंगा जरूर लगता है लेकिन वहां आपके जीतने का चांस कहीं कहीं ज्यादा होता है। और एक और चीज है जो लगातार आपके खिलाफ काम कर रही है, थीटा डिके या टाइम डिके। इसे ऐसे सोचिए कि आपका ऑप्शन एक पिघलती हुई बर्फ की सिल्ली है। हर गुजरते दिन, हर गुजरते घंटे के साथ उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, भले ही मार्केट कहीं भी ना जाए। ऑप्शन बाइंग में याद रखिए, समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आते हैं दूसरी गलती पर, और इसने मुझे सबसे दर्दनाक और सबसे महंगा सबक सिखाया है। एक ऐसी गलती जिसे करने का हक किसी भी ट्रेडर को नहीं है। मैं सोचता था कि प्रीमियम ही तो जीरो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है। ये सोच ही गलत है। देखिए, जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ना, तो आप अपने लॉस का कंट्रोल मार्केट के हाथ में दे देते हैं। और ये नतीजा होता है जब मार्केट आपके लिए फैसला करता है। एक छोटा सा लॉस कब एक बड़े भयानक अनकंट्रोल्ड नुकसान में बदल जाता है, आपको पता तक नहीं चलता। और ये तब होता है जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है। स्टॉप लॉस लगाकर आप पहले से तय करते हैं कि बस इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं दूंगा। आप कंट्रोल में हैं, आपका लॉस छोटा है, मैनेजेबल है। इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाना मतलब मार्केट आपका लॉस तय करेगा। और मार्केट कभी किसी पर दया नहीं करता। उसे आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तीसरी और सबसे ज्यादा खतरनाक गलती। ये मार्केट के साथ लड़ाई नहीं है, ये आपके अपने ईगो के साथ लड़ाई है। कहानी यहां से शुरू होती है। आपका एक ट्रेड गलत हो गया, आपको लॉस हो गया, और दिमाग में तुरंत एक आवाज आती है, बदला। इस लॉस को अभी इसी वक्त रिकवर करना है। और फिर उस गुस्से में, उस जल्दबाजी में आप एक और बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, या उससे भी बुरा, अपने लॉस वाले ट्रेड को और खरीदने लगते हैं, ये सोचकर कि अब तो मार्केट पक्का पलटेगा। रुक जाइए, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये एक इमोशनल लड़ाई है। आप मार्केट से नहीं, आप खुद से लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए, इस लड़ाई में हमेशा मार्केट ही जीतता है। तो अब सवाल यह है कि इन जानलेवा गलतियों से बचें कैसे? अपने पैसों को, अपने कैपिटल को कैसे सुरक्षित रखें? जवाब बहुत सिंपल है, बस उसे फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। नंबर 1, सस्ते जाल से दूर रहें। हमेशा एट द मनी या उसके आसपास के ऑप्शंस में ट्रेड करें जहां जीतने की संभावना हो। नंबर 2, उम्मीद पे नहीं, नियमों पे ट्रेड करें। हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, कोई बहाना नहीं। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, अपने ईगो को कंट्रोल करें। अगर लॉस हो जाए तो स्क्रीन बंद कर दीजिए, उठ जाइए, एक ब्रेक लीजिए। तो अब एक काम करिए, ईमानदारी से खुद से पूछिए और कमेंट्स में लिखिए कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं, 1, 2 या 3। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ूंगा। अपनी गलती को मानना उसे सुधारने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम होता है।